शनि की दशा और शनि का गोचर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे स्लो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का शनि ही है, क्योंकि शनि जो लोग स्वेटिंग करते हैं, स्वेट बहाते हैं, जो लेबर क्लास है उसको प्रदर्शित करती है। शनि अगर जैसे कुंभ से मीन राशि में आ चुके हैं, तो किन किन राशियों पे इनका ज्यादा प्रभाव रहने वाला है? शिव भगवान ऐसे हैं जिनके अंदर सब कुछ आता है। हमारी 3 दशा होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। क्या शनि की दशा में पैसा भी मिलता है? बहुत मिलता है, बहुत लोग ग्रो करते हैं। पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी 2 तरीके से आती है। कि दुनिया में 90% बीमारी इमोशन बेस्ड है। शनि की दशा है, चल ही रही है, तो हमें कौन सा काम अवॉइड करना चाहिए? आप कमिटमेंट्स अवॉइड करिए, किसी की भी गारंटी लेना अवॉइड करिए। तो जैसे अभी शनि की दशा चेंज हुई है, तो लोगों के करियर और रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, तो क्या इनमें भी बदलाव आने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, शनि क्या है। अभी आपने भी देखा होगा, शनि ने गोचर किया है, उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं लोगों की लाइफ में। शनि के गोचर करने पे ये प्रॉब्लम आ रही है, और शनि की दशा क्या होती है, साढ़े साथी क्या होती है, इनके प्रभाव क्या होते हैं, इन प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के दिमाग में अभी जो चल रहा है वो चल रहा है शनि। शनि हमारे ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालने वाला है, क्या सच में लोगों को डरना चाहिए शनि से? तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं इसकी एक्सपर्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजर निधि अग्रवाल जी। मैम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मैम वास्तु बहुत अच्छा करती है, वास्तु की बहुत सारी डिग्री मैम ने ले रखी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे लोगों को उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, और जो किया है उसे हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स आके वहाँ पे उस चीज़ के लिए कमेंट करें। और हम स्वागत करते हैं मैम का। स्वागत है मैम आपका, कैसे? नमस्कार भारती जी। नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहूँगी कि जब निधि मैम हमारे साथ जुड़ी हैं, इनके पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे साथ हो चुके हैं। और प्लीज़ जो भी व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब में कोई चार्जेस नहीं लगते। अगर आप ये वीडियो हमारी इंस्टा पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि अरे आपने फॉलो किया है तो हम और भी चीज़ें अच्छी लेके आएँ। क्योंकि मैम जो हमारे साथ शेयर कर रही हैं, उनका बहुत टाइम से उस ज्ञान को उन्होंने इकट्ठा किया है, और उस ज्ञान को आप लोगों के आगे साझा कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको कुछ नहीं करना, मुझे लगता है इसमें कोई चार्ज भी नहीं जाता है। प्लीज़ मैम को चैनल को जाके फॉलो कर लीजिए। इंस्टा पर एस्ट्रो निधि अग्रवाल के नाम से है। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब पर श्री वैदिक वास्तु के नाम से आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आप ज़्यादा मेहनत मत करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक कॉपी करिए, डायरेक्ट जाके आप फॉलो कर लीजिए। तो मैम हम शुरुआत करते हैं शनि को लेके। जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल आपको भी पता है शनि के नाम से लोग बहुत डरे हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि शनि की दशा और शनि का गोचर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, शनि की दशा जो होती है वो हर किसी के लिए एक समय हो वो जरूरी नहीं है। और शनि का गोचर भी सबको सेम तरीके से इफेक्ट करे वो जरूरी नहीं है। होता क्या है, जैसे जब आप बॉर्न हुए, जब आप पैदा हुए, तो उस समय जो नक्षत्रों की चाल थी, जो ग्रह चाल थी, उसके हिसाब से जो कुंडली बनी, उसमें उस नक्षत्र के हिसाब से जो दशा आई, और जो करंट में अगर आपकी वो दशा महादशा में शनि की दशा चल रही है, तो वो एक अलग चीज हो गई जो आपने कहा कि दशा क्या होती है। तो वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकती है उसके नक्षत्र के हिसाब से। जी। बात आती है अब शनि ने जो गोचर किया, जो आज की डेट में अगर हम टीवी ऑन करते हैं तो 10 में से 8 चैनल्स पे यही शनि वॉर चल रही होती है। जी जी जी। शनि का गोचर का मतलब शनि देव एक राशि से दूसरी राशि में है। सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि 12 राशियां हैं जी। तो अभी शनिदेव कुंभ पे थे, यानी 11th नंबर पे, यानी 11वीं राशि पर। अब वो 29 मार्च को 12वीं राशि यानी गुरु की मीन राशि पर आ गए हैं। तो उसके आने से बाकी राशियों पे क्या फर्क पड़ेगा, या जिनकी शनि की दशा चल रही है उन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आजकल टॉपिक बहुत ज्यादा हाईलाइट वायरल हो रखा है। तो यही अंतर है दशा में और शनि के गोचर में, क्योंकि 30 महीने शनि एक राशि पर रहते हैं, तो अब ये गुरु पर आकर, मीन राशि पर आकर 30 महीने वहां रहे हैं। मतलब काफी लंबे समय सबसे स्लो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का शनि ही है। तो मतलब अब शुरुआत हो चुकी है, 30 महीने तक मीन राशि में शनिदेव रहेंगे। तो जैसे अभी आपने बात की कि किन किन राशियों में
शनि जैसे कुंभ से मीन राशि में आ चुके हैं, तो किन किन राशियों पे इनका ज्यादा प्रभाव रहने वाला है? देखिए, प्रभाव रहेगा, एक तो जिस राशि पे आए हैं मीन राशि पे फर्क पड़ेगा, एक आपकी तुला राशि पे, वो सिंह राशि पे फर्क पड़ेगा, और एक आपकी धनु राशि पे फर्क रहेगा। अच्छा। क्योंकि ढैया भी शुरू हो जाती है, 4th एंड 8th हाउस से हम ढैया देखते हैं। तो ये इन राशियों पे ढैया शुरू हो गई, तो जैसे कहते हैं ना कि कोई बड़ा स्लॉट है, यानी 7.5 साल जी का सेगमेंट होता है 7.5 का। जी, जी, जी। और ढैया यानी 2.5 साल का। जी। तो 2.5 साल का इफेक्ट पड़ेगा आपकी लियो पे यानी सिंह राशि वालों पर, और धनु राशि यानी सेजिटेरियस वालों पर। और जो 7.5 का सिस्टम क्या है, 2.5 3 राशि होती है, यानी अभी वो कुंभ से निकलकर मीन पर आए, तो पीछे वाली राशि जिस राशि पे एक वो है, और एक आने वाली राशि, यानी मेष, मीन और कुंभ, मतलब तीन राशि, कुंभ, मीन और मेष, तीनों पर 2.5 साल ये रहेंगे, ट्रांजिट करेंगे। उसी हिसाब से इनका इफेक्ट पड़ता है, उसी राशियों के हिसाब से उन पर, किसी पे ज्यादा किसी पे कम। बाकी शनि का प्लेसमेंट कैसा है, शनि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, या और एक्सटर्नल क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो सब चीजों के कैलकुलेशन से ही आप बता सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको कुंडली देखना बहुत जरूरी है। कुंडली देखना बहुत जरूरी है, और कोई भी चीज हम एकदम ये नहीं कह सकते कि ये विध्वंस है हमारे लिए। जैसे बहुत से लोगों की मीन राशि पर आ गया, शनि ने गोचर किया है, तो ये कि भाई इनका तो वर्स्ट सिनेरियो शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। हर चीज के प्लस एंड माइनस है, वो हमें अपने चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए, तो हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका माइंड किस तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल। तो निधि मैम, मुझे ये जानना, जैसे अभी आपने बताया ढैया सिंह राशि और धनु राशि पर है, हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग इन लोगों का कैसा जाने वाला है? देखिए, सिंह वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत रॉयल होते हैं, वो लोग बहुत डिक्टेटर टाइप होते हैं। उनको ना अपनी चीज आगे रखने की आदत होती है, अपने आप को प्रेफरेंस देने की आदत होती है, गवर्न करने की आदत होती है लोगों को। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या अच्छे ओहदे वाले या अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, वो सब ज्यादातर सिंह राशि गवर्न करते हैं कहीं ना कहीं। तो उन लोगों के डिसीजन में आपको इशू मिलेगा। जैसे शनि इज अ स्लो मूवर प्लैनेट, बहुत स्लो चलते हैं, तो आपके जो डिसीजंस होने हैं वो स्लो हो जाएंगे। जैसे आपका कोई काम अटका पड़ा है बहुत समय से, तो थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा कि भाई अभी नहीं होगा, ये आपको लग रहा है ये काम मेरा अभी होना है, नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। आपको कभी कभी लगेगा यार मेरी शनि क्या है, शूद्र हैं बेसिकली, तो वो लोअर क्लास हो गया, तो किसी लोअर क्लास आदमी ने आपसे कुछ कह दिया, आपको हर्ट हो गया। शनि आदमी को सच्चाई दिखाते हैं। शनि जो ग्रह हैं वो सत्य का कारक है, वो झूठ नहीं है, फेक नहीं है। आप अभी तक फेक वर्ड में जी रहे हो, वो फेक नहीं है। सबसे पहले शनि आके आपके आसपास सारी मोह माया हटाते हैं जी। तो सिंह वालों के लिए थोड़ा सा टाइम टफ हो जाएगा, उनको थोड़ा सा लगेगा मेरे काम नहीं हो रहे हैं, लोग मेरी उतनी रिगार्ड नहीं कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उस तरीके से उन्हें इश्यूज आएंगे। धनु वाली बड़े फोकस है, अगर आप सेजिटेरियस का साइन देखें तो धनुष है, हाँ फोकस्ड है, तो फोकस में उनके फोकस होने में उन्हें इशू आएगा थोड़ा सा, वो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हो उस लाइन में जाके, तो आप बिल्कुल ही अध्यात्म में ले जाते हैं शनि, बिल्कुल आपको दुनिया से बेखबर, आप दुनिया से कटे कटे रहोगे। तो हर तरीके से वो उस राशि के हिसाब से आपको थोड़ा सा चीजों में कष्ट देना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर थोड़ा स्लो प्रोसेस आपकी लाइफ में आ जाएगा बिल्कुल चीजों को लेकर। तो जैसे निधि मैम अभी आपने ढैया के बारे में बताया, और सिंह और धनु राशि को लेकर हमने चर्चा की है। ऐसे अगर मान लेते हैं किसी पे, अभी आपने 3 राशियों पे बताया कि 7.5 इन लोगों की चल रही है, अगर ढैया के संबंध में हम बात करते हैं तो इनके कोई समाधान भी होते हैं? समाधान देखिए, शनि का चाहे 7.5 हो या ढैया हो, शनि के लिए एक मैं सबसे अच्छा समाधान हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि शनि क्या है, शनि जज है, शनि डिसिप्लिन है, शनि सच और गलत बताते हैं आपको, शनि फेक नहीं है। तो आप लोगों को ना अपना जो जीवन है वो उसी के हिसाब से आप चलोगे तो शनिदेव आपको वही लौटा के दे देंगे। अगर आप गलत काम करोगे तो आपको हर चीज प्लस की जगह नेगेटिव हो जाएगी। यानी इसमें सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, जो आपका डिसिप्लिन लाइफ है, अगर नहीं है अभी तक, तो आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लाओ। शनि साथ साथ आलस भी लेके आते हैं। अच्छा। आपको आलस को नहीं आने देना है, अगर आलस आ गया तो खराब हो जाएगा। आप जिस कर्म को रूटीन से करते हो उसमें लहत लाली नहीं करनी, ये सबसे बड़ा सुधार आपको अपने लिए लाना है।
दूसरी चीज, आपको फिजिकली एक्टिव होना है। आपको जितना फिजिकल आप एक्टिव होगे उतना बेटर आपके लिए है, क्योंकि शनि, जो लोग स्वेटिंग करते हैं, स्वेट बहाते हैं, जो लेबर क्लास है उसको प्रदर्शित करती है। तो आप लेबर क्लास है, अपना स्टाफ है, उसके लिए हम्बल रहो। जैसे मेड्स हैं, फीमेल्स जनरली मैंने देखा है कि मेड्स के पीछे लगी रहती हैं, इरिटेट होती रहती हैं, और वो भी जो मेड्स हैं वो भी अंदर से इरिटेट होकर आपका काम करती हैं। तो अगर वो सिनेरियो रहता है तो उससे भी शनि खराब होता है। आप कहते हो यार हम तो सब अच्छा करते हैं, देखो मैं कितना खाने को देती हूँ इसको, तब भी मेरा रिगार्ड नहीं करती। कोशिश करिए कि आपको जो लोअर तबका है, जो आपका स्टाफ है, वो आपको अपशब्द ना कहे। तो वो शनि गवर्न करते हैं। अपनी लाइफ को, पैटर्न को आप डिसिप्लिन तरीके से लाइए। आप, सबसे अच्छी रेमेडी है शनिवार के दिन जो स्वीपर्स हैं या जो आपकी लोअर क्लास है, इनको मीठा खिलाओ। आप गुलाब जामुन स्पेशली खिलाओ। पंडिती भाषा में अगर हम कहें तो आप सुबह पीपल के वृक्ष के पानी दे के आए, दिया जला के आए। शाम को जाएं शनिवार के दिन तो वहां पर शाम को सरसों का 4 बत्ती का दिया बनाकर जला के आए, उपासना करके आए, थोड़े से काले तिल डाल लें उसमें। अदरवाइज आजकल तो शनि मंदिरों में प्रॉपर तरीके से शनि जी की उपासना कराई जाती है। वहाँ पंडित जी होते हैं, वो प्रॉपर परिक्रमा लगवाते हैं कलावे के साथ आपकी, आपका दिया जलवाते हैं, मंत्रोच्चार कराते हैं। और शनि देव की सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप शिव जी की आराधना करें। अच्छा। हाँ, शिव भगवान ऐसे हैं जिनके अंदर सब कुछ आता है। तो आप शिव जी पे जल चढ़ाएं, काले तिल के साथ चढ़ाएं। दूसरी बात, अब सावन आने वाला है, मैं सबको बोलती हूँ कि रुद्राभिषेक, चाहे आप पर शनि की दशा है, ढैया है, सब साढ़े साती कुछ भी है या नहीं है, आप हमेशा एक रुद्राभिषेक जरूर करें। साल में एक बार रुद्राभिषेक अपने परिवार के साथ, अकेले नहीं करना आपने, पूरे परिवार के साथ बैठ के 2 घंटे लगते हैं रुद्री होने में, वो आप जरूर कराएं। अगर जिसको बहुत कष्ट है तो इस समय भी वो मंदिर में जाके शनिदेव शिवलिंग पर अपनी नॉर्मल पूजा भी कर सकता है, या आप पंडित जी से बात करके वो करा सकते हैं, रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये तो मैडम टफ हो गया, कोई सरल सा उपाय हमें बता दो, तो फिर हनुमान जी को पकड़ लीजिए आप। हनुमान जी सारे कष्ट काटते हैं आपके। तो मंगलवार को, शनिवार को आप मंदिर जाएं, वहां से बूंदी लें और गरीब बच्चों में बांट दें। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपचार है। और मैं पंडित भाषा में ना कह के इसे अगर नॉर्मल भाषा में कहूँ तो जितनी आप अपनी लाइफ डिसिप्लिन रखेंगे उतना नेगेटिव इफेक्ट शनि का आप पर नहीं पड़ेगा। जितना आप चीजों को खराब खुद कर लेंगे, जैसे ड्रिंक करना है, नॉन वेज खाना है, इस ड्यूरेशन में अवॉइड करें। लेट नाइट जगना, ये अवॉइड करें। तो आप अपना लाइफ रूटीन अच्छा कर लेंगे तो आपको शनिदेव का कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो वही आपको मिलना है। बिल्कुल, कोई डरा के नहीं आ रहे हैं वो। सही बात है, वो आपको एक तरीके से डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। आपके आलस करेंगे तो उसका सिंपल सी बात है, अगर हम माँ बाप के आगे भी आलस करते हैं तो मम्मी भी तो डांट लगाती है। तो शनिदेव डिसिप्लिन सिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल। तो किन लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है अगर शनि की दशा चल रही है? देखिए, शनि की दशा चल रही है, पहली बार शनि की दृष्टि भी होती है। शनि की दृष्टि ज्यादा खतरनाक होती है दशा से भी। हमारी 3 दशा होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। महादशा का इफेक्ट बहुत 19 साल की दशा होती है शनिदेव की, तो वो कम होता है। अंतरदशा का ज्यादा होता है, प्रत्यंतर का और ज्यादा होता है। अगर शनि का प्लेसमेंट अच्छा है आपके में तो वो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं करेगा, बस चीजों को स्लो प्रोसेस कर देगा। आपके काम धीरे हो जाएंगे जो नहीं पहले जल्दी जल्दी हो रहे थे। जॉब, अगर आपकी उसमें कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट है तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको उस तरीके से फायदा मिलेगा। आप कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो वो संभावना बन जाएगी। पर काम सारे होंगे पर स्लो प्रोसेस में आपके होंगे। आपको लग रहा है कि मैंने तो भाई ये टेंडर उठाया था, मेरा तो 2 दिन में डिसीजन होना था, तो उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं अटकाव जो शनिदेव का काम है वो उसी हिसाब से, वो आदमी की पेशेंस जज करते हैं कि आप में कितनी पेशेंस है, आप कितनी पेशेंसली काम कर पाते हैं। बिल्कुल। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि कुंडली में प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो शनि देव का प्लेसमेंट सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ रहता है? शनि देव का प्लेसमेंट 7th हाउस में भी अच्छा होता है। जैसे कहते हैं शादी के लिए बेकार होता है, पर नहीं, शादी के लिए अच्छा होता है। शनि की अपनी 2 राशियां हैं, 10th और 11th। 11th में शनि अच्छे होते हैं और वो आपको समृद्धि देते हैं। तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1st हाउस में बैठ के वो
7th हाउस को भी देखते हैं, आपके 10th को भी देखते हैं आपके, तो वो राशियों की दृष्टि से भी फर्क आपको पड़ जाता है चीज़ों की। ऐसा मैं कभी भी नहीं कहती कि कोई चीज़ आपको हमेशा नेगेटिव देती है। शनिदेव की बहुत बड़ी खासियत है, जाते जाते ढही है, ये आपकी 7.5 बहुत कुछ दे के जाती है लोगों को। वो दे के क्या जाती है, जो आपने कर्म किया उसका फल आपको दे के जाती है। अगर आपने बहुत अच्छे से काम किए हैं, पेशेंसली काम किए हैं, चीज़ों को अच्छे से टैकल किया है, तो आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों की, मैंने ज्यादातर लोगों की कहते हैं कि शनि में शादी नहीं होती, शनि में बहुत लोगों की शादी होती देखी, राहु में बहुत लोगों की शादी होते देखी। जी। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, काम होते हैं, सब होते हैं, पर जो आजकल जो 7.5 को लेके क्रिएट किया है, ऐसा नहीं है कि वो शनि तो गोचर करेंगे जब चल रहे हैं तो, बट ऑब्वियस है 30 महीने बाद किसी दूसरी राशि पे आना है उनको, तो वो फर्क आता है। और आज से नहीं, सदियों से आ रहा है। आज कोई नई बात नहीं हो गई है, बस आज मैं और आप मीडिया पे बैठ के इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसलिए लोगों को ज्यादा वहम आ जाता है। अदरवाइज शनि, हर प्लेनेट अपना मूवमेंट कर ही रहा है। बिल्कुल, सालों से कर रहा है, सदियों से कर रहा है। तो निधि मैम, जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर ही रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में एक चीज आई होगी, दृष्टि। हाँ, ठीक है ना, तो हमने तो चर्चा कर लिया, शायद थोड़ा सा मैं भी जानती हूँ दृष्टि के बारे में। आप थोड़ा सा शनि की दृष्टि के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि 3 दृष्टि, आई थिंक सो, कौन कौन सी उनकी दृष्टि होती है? उनकी दृष्टि होती है 7th, 10th और आपकी 3rd 7th एंड 10th होती है। तो आप और मैं बराबर एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम इक्वल हैं। आप ऊपर मुझे करके देख रहे हैं तो आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप मुझे नीचे देख रहे हैं तो आप मुझे हीन भावना से देख रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से है। 3rd दृष्टि में वो थोड़ा सा ऊपर कि भाई उनकी अधोमुख है, या प्लेनेट का प्लेसमेंट कहाँ है, उस हिसाब से दृष्टि आती है। आमने सामने 7th तो ऑलवेज इज फाइन, ठीक है। 7th दृष्टि हमेशा अच्छी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हाउस में बैठा है, किस हाउस से बैठ के देख रहे हैं। 3rd दृष्टि पे थोड़ा सा नुकसान करते हैं। 10th में आपको प्रोफेशनली अपलिफ्ट करते हैं, पर मेहनत आपसे बहुत कराते हैं, क्योंकि 10th हाउस फॉर कर्मा, तो आपको कर्म बहुत करना पड़ेगा उस चीज के लिए। 3rd हाउस जनरली हम कुंडली में खराब ही मानते हैं, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो वो थोड़ा सा आपको कष्ट देता है चीजों में आने में। तो वो आपको प्लस माइनस सब देते हैं। मैं कभी भी किसी प्लैनेट को ये नहीं कहती कि ये आया है तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी, नहीं होता। बहुत कुछ ना कुछ देखे जाते हैं। मतलब इसमें एक चर्चा बहुत है, जो मैं कहती हूँ सूर्य और शनिदेव। जी, बहुत ज्यादा चर्चा में, मैंने बहुत सारी रील्स भी देखी हैं, सूर्य और शनि। हाँ, कि पिता पुत्र हैं और फिर भी दुश्मनी है। जी, मैं एक जनरली लोगों से बात करती हूँ कि आप पिता पुत्र हैं, बच्चा कितना भी बुरा हो जाए पर पेरेंट्स ही रहते हैं। माँ और पिता की ममता उसमें होती ही होती है। तो कभी भी कोई प्लैनेट उसके साथ बैठ के, सूर्य शनि के साथ बैठ के उसका बहुत नुकसान नहीं करेंगे। एक पितत्व वाली, पिता वाली फीलिंग उसमें रहेगी। वो किसी ना किसी से सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य और शनि साथ है तो आपको खत्म ही करके मानेंगे, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानती, क्योंकि कुछ सी चीजें आप प्रैक्टिकली फेज में भी चलती हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब ये ग्रंथ बने तब सिनेरियो कुछ और था, सदियों बीत गई, उसके बाद चीजें अपभ्रंशी हुई हैं। हो सकता है मैंने से लिखा हो वो सा हो गया हो, चीजें अपभ्रंश होती चली गई और लोगों ने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की। मैं ये नहीं कहती वो गलत है या सही है, पर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आपकी ऑब्जर्वेशन मुझसे अलग हो सकती है। आप कहोगे नहीं निधि जी ऐसे तो होता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि सूर्य शनि साथ हैं या आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट हो रहे हैं किसी तरीके से, तो सूर्य ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते और बच्चा भी रिगार्ड रखता है, तो शनि भी आउट ऑफ द वे जाके कोई नुकसान नहीं करते। बिल्कुल, जैसे आपने बहुत सही बात कही कि कभी पिता अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी भी नहीं पहुंचाता, और आखिरी दम तक वो बच्चे के फेवर में ही रहते हैं। जैसे एक बात आपने कही कि अगर हम कोई सी भी बात करते हैं, जनरली अगर मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ, अगर वही बात आप दूसरे से कहेंगे तो कहीं ना कहीं शब्दों का चेंज हो ही जाते हैं। तो बहुत पहले क्या लिखा गया था, अब क्या है, उसको किस तरीके से लोग सामने लेके आ रहे हैं, वो डिपेंड करता है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। तो जैसे अभी शनि की दशा चेंज हुई है, तो लोगों के करियर और रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, तो क्या इनमें भी बदलाव आने वाला है? हाँ, करियर जो लोग बहुत समय से ट्राई कर रहे थे उनको, जैसे मैंने बोला कि धनु वाले हैं उनको थोड़ा स्लो पेस हो जाएगा। बाकी कर्क वालों के लिए बेटर समय हो जाएगा, क्योंकि अब कर्क से मूव कर गए
जी। वो कर्क निकल गया उस जगह से, अब सिंह आ गया उस जगह, तो सिंह वालों के लिए थोड़ा सा मूवमेंट स्लो हो जाएगा, कर्क वालों के लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी, टॉरस वालों के लिए अच्छा समय है, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी शादी की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, तुला वालों की शादी की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। तो वो उन चीजों में जो प्लैनेट, जो राशियां इसके बाहर आ गई, उनको बट ऑफिस से फायदा मिलेगा। पर फिर वही बात मैं कहूंगी कि हर कुंडली अलग अलग है और हर कुंडली का देखने का नजरिया अलग अलग है, तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। किसी किसी पत्री में शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता और नक्षत्र शनि का बड़ा अच्छा होता है, तो वो बहुत कुछ देके चला जाता है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि गुरु उच्च का हो और कुछ भी नहीं देके जाता। ऐसा भी होता है। गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो, गुरु ने पूरे जीवन में पूरी दशा में कुछ नहीं दिया और शनि ने बहुत कुछ दे दिया। तो हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि इसकी वजह से ये नुकसान हुआ या इसकी वजह से ये फायदा हुआ। वो अपनी अपनी प्लैनेट की इंटरनल आपकी पत्री में क्या नक्षत्र दिखा रहा है, क्या नक्षत्र नव तारा में आ रहा है आपका, कहाँ उसका प्लेसमेंट है, क्या विनाष्टक में उसके नंबर है, कई चीजें कैलकुलेशन के बाद ही हम उस चीज को बोल पाते हैं। कि मतलब तो प्रॉपर एक कुंडली में बहुत सारी चीजें देखी बहुत समय लगता है। जैसे एक नक्षत्र, जैसे आपने कही नक्षत्र तारा बोला, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक पद भी उसमें होते हैं। हाँ, पद होते हैं, 4 पद होते हैं। जी। तो मतलब कुंडली को इतना आसान नहीं कि एक रेमेडी से ही आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अब वो आप देखते हो कि वो ऑनलाइन मैं भी रोज देखती हूँ कि 49 रुपीज में एस्ट्रोलॉजी सीखे, 99 रुपीज में 3 दिन में ज्योतिषी बना जा सकता है। बनी जा सकता है, पर आप बेसिक पढ़ सकते हो। ABCD याद करना सबके लिए इजी है, पर सेंटेंसेस बनाना या वर्ड्स बनाना या फोनिक समझना वो बहुत इजी नहीं होता। बिल्कुल, किसी के लिए भी उसमें समय मेहनत करनी पड़ती है, उसमें समय लगता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा इन राशियों पर प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो जैसे अभी मैम अगर हम बात कर रहे हैं ढैया और 7.5 इन राशियों पर, जैसे आपने बताया 7.5 कुंभ, मीन और मेष राशि में शुरू हो चुकी है और ढैया सिंह और धनु राशि पे। तो एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे अच्छी किसकी जाने वाली है, कौन सी वो राशि है? मैंने बताया ना, जो इसके बाहर है, जैसे कर्क राशि है, इसका समय अच्छा आएगा, तुला का समय अच्छा आएगा, आपका वृश्चिक का समय बहुत अच्छा आएगा। अब उन लोगों के लिए वो इस बाउंड्री के बाहर है। और मैं ये नहीं कहती कि इनका भी खराब आएगा, इनका भी अच्छा आएगा, पर ये डिसिप्लिन और तरीके से चले। बिल्कुल, आपने कोई भी गलत काम नहीं किया। आप शनि की सबसे बड़ी खासियत ये है, इस समय आप फ्रॉड ना करो, आप किसी को चीट ना करो, ये बेवकूफ बना के कि यार ये इसको तो क्या पता चलेगा, मैं कर लेता हूँ। अगर आपका लेबर क्लास है, आपका स्टाफ है, अगर आप उसके पैसे रख रहे हो या उसे बेवकूफ बना रहे हो, तो वो समझे ना समझे, शनिदेव जरूर आपको रिजल्ट देके जाना है। तो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि कोशिश करो कि भाई आप गलत काम कम से कम इस समय में करो, जिससे आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी हम अपने व्यूअर्स को भी बता देते हैं कि जैसे ही आपने बोला ना तुला और इनका अच्छे जाने वाला है, हमारा DOP काफी खुश हो रहा है पीछे से। कि मतलब देखो, कहीं ना कहीं पॉडकास्ट के जरिए से भी पता चल गया कि मेरा समय अच्छा आने वाला है। तो एक चीज और हमेशा मैंने सुनी है या वीडियोस में बहुत ज्यादा वायरल है कि जब भी शनि आते हैं कष्ट लेके आते हैं। इस पे आपके क्या विचार है? क्या सच में कष्ट मिलता है या फिर कुछ लाभदायक भी रहेगा लोगों के लिए? मैं नहीं मानती कि जब भी शनि आते हैं कष्टदायक आते हैं। मेरी शनि की दशा चल रही है पिछले 4 साल से, 19 साल की महादशा मेरी शुरू हुई और मैं कहूँ तो मुझे 4 साल से नेम एंड फेम इतना मिलना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है, वही बात मैं कहती हूँ कि आपके कर्म क्या है, आप कर कितना अच्छा रहे हो। शनि की सबसे बड़ी खासियत ये है, शुक्र जो है ना वो मोह माया है, माया है, जो आपको दिख रहा है वो है नहीं। और शनि की खासियत क्या है, जो नहीं दिख रहा वही सत्य है। सत्य, जब आपने कभी भी आप किसी की डेथ में जाओ तो आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, 2 घंटे हमें वो सत्य का ज्ञान रहता है, घर आते ही हम वो सत्य भूल जाते हैं। फिर हम मोह में यानी माया में, शुक्र में फिर लग जाते हैं। तो शनि की खासियत ये होती है, सबसे पहले आते ही वो जो झूठ है ना उसकी सफाई करते हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है यार एक कष्ट आ गया यार, मेरा तो पैसा ही चला गया, मेरी तो लॉसेस ही शुरू हो गए, मेरे तो संबंध ही खराब हो गए। वो कहते हैं आप सच देखो, आप स्पिरिचुअलिटी, आप उस समय स्पिरिचुअलिटी में जाओ ना, आप ज्ञान में जाओ, आपको बड़ा राइज मिलेगा, आपको एक अलग सा मन हो जाएगा। शनि क्या है, अकेला रहना पसंद है, एकांतवास।
उनको ये पार्टी पॉम्प एंड शो और ये सब चीजें नहीं पसंद है, और हमें वही पसंद है, माया। तो लोगों को लगता है यार ये मेरा सब अलग हो गया। आपको लोगों के सही फेसेस नजर आते हैं कि कौन मेरा है कौन नहीं कौन है, मेरा कौन पराया है। तो वो लोगों को लगता है यार ये कष्ट आ गया। ऐसा नहीं है, कष्ट नहीं है, वो सत्य ही जीवन है आपका। बात ये है कि आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो। सत्य को कहाँ कोई एक्सेप्ट करना चाहता है। तभी तो शनि अच्छे नहीं लगते लोगों को, तभी तो हर कोई कहता है कि नहीं यार शनि की दशा ना आए। राइट। पर मनुष्य जीवन में शनि का भी आना बहुत जरूरी है। आप उनसे जितना प्यार करोगे ना, वो उतना आपको देके जाएंगे। बिल्कुल। कई बार सुना है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शनि की एक बार दशा आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आप राहु शुक्र इनको मांगते हो, भ्रम को मांगते हो, और फिर उससे कष्ट होता है। राइट। शनि सत्य है, उससे कष्ट नहीं होता, वो सत्य बताता है आपको। तो अगर आप अपनी लाइफ को पैटर्न में चलाते हो, सही से चलाते हो, तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। आपको स्लो हो जाओगे बस। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लॉसेस करके जाएंगे। वो आपके कर्मों का हिसाब देके जाते हैं आपको। बिल्कुल। कि भाई ये तुम्हारे एग्जाम तुमने दिए थे, इसका रिपोर्ट कार्ड ये रहा। बिल्कुल। अब आप पास हुए कि फेल हुए, ये आप पे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या एवरेज पे गए हो कि कैसे आपको मिलता है। बिल्कुल। तो काफी अच्छा लग रहा है निधि मैम, आपसे बहुत कुछ शनिदेव के बारे में जानकर मुझे भी अच्छा लग रहा है कि शायद ऐसा लग रहा है कि हम शनिदेव हमारे सामने बैठे हुए, हम उनको लेके चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को ना भ्रमित ज्यादा किया जाता है। बिल्कुल। ऐसा देखिए, आप एक बात समझिए भारती जी, आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले कुछ भी नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। पीपल आर मोर सेटिस्फाइड, दे आर मोर हैप्पी। हम भी इंजॉय करते थे, इतना फेसबुक इंस्टा कुछ नहीं था, तो सब जिंदगी तब भी चलती थी, तब भी लोग ज्यादा खुश थे, मुझे लगता है। अब ज्यादा परेशान है, अपनापन बहुत अपनापन था। अब ये व्हाट्सएप पे आप सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिख के भेज देते हो, तब आप एक फोन करते थे, आप मिलते थे, तो वो जो कनेक्टिविटी है ना, वो दूर हो गई यार, बहुत ज्यादा दूर। अगर हम एक रूम में 4 लोग बैठे हैं तो चारों फोन में, चारों मोबाइल पे, तो वो राहु का प्रताप है आपके ऊपर ऐसे प्लैनेट्स का, प्लूटो का प्रभाव है, तो जो आपको नहीं दिख रहे हैं पर हम उसे ही सत्य समझ रहे हैं। तो शनिदेव कहते हैं ये सत्य नहीं है भाई, तेरा सबसे पहले तो मोबाइल चोरी कराता हूं मैं, तब तुझे पता चलेगा कि सत्य है क्या है। तो यही सत्य नहीं है। लोगों को इतना भ्रमित किया जाता है, तो डरा डरा के मैं कहती हूँ डरो नहीं भाई, ये आप ही का कर्म है जो आपको मिल रहा है। बिल्कुल। और हम जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें भगवान ने एक माध्यम दिया है, हमें इस काबिल बनाया है कि हम लोगों को सही गाइड कर सकें। इसलिए नहीं बनाया कि हम लोगों को डरा सकें। बिल्कुल सही बात। क्योंकि फिर हम अपने कर्म खराब करते हैं, हमें भी तो शनिदेव को हिसाब देना है। बिल्कुल। तो हमें अपने कर्म नहीं खराब करने चाहिए, हमें डराना नहीं चाहिए, जो सत्य है वही बताओ, वही। और हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। कोई भी चीज स्मूथ नहीं चलती, स्मूथ चलेगी तो आपको मजा भी नहीं आएगा। अब वही ना, अभी नेचर ही कर दे के पूरे दिन आपको उजाला ही उजाला है, रात आई नहीं तो आप मजा कहाँ से कितने दिन, मतलब वो मजा आने वाला ही नहीं है। रात का अपना मजा है, दिन का अपना मजा है। तो दुख और तकलीफ भी होना बहुत जरूरी है। अब जब मंगल आएंगे इनके बीच, तब प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। आपके अर्थक्वेक आ सकते हैं, इकोनॉमिकली बहुत डाउन हो सकती है सिचुएशन, मास डेथ हो सकती है। तो जब मंगल, अब ये आपके जून में भी आ रहे हैं, 6 जून को मंगल जब 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे कालपुरुष की राशि में, और वहाँ शनिदेव भी देखेंगे, तो वो प्रॉब्लम आपको देगी। थोड़ी सी नेचुरल कैलेमिटीज को लेके समस्याएं आएंगी लोगों को। अगर देखें तो इस टाइम पे भी बहुत ज्यादा। हाँ। अब बहुत से एस्ट्रोलॉजर होने के बाद कहते हैं जी ऐसा हमने बोला था, पर मुझे नहीं ध्यान किसी ने बोला था कि भाई ऐसे होगा, क्योंकि जब मंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी अर्थक्वेक आएगा। और हमारे यहाँ 3 प्लैनेट जिनकी बात ही नहीं होती, प्लूटो, नेपच्यून और हर्षल, कभी इनकी बात नहीं होती, वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा, उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। प्रभाव है हमारे ऊपर, जिनको हम कम पढ़ते हैं, पर वो बहुत स्लो है, वो एक राशि में बहुत समय तक रहते हैं, तो हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। ये होता है। मैं अभी जापान होके आई, तो वहाँ मैंने एक चीज कनेक्ट की, वहाँ के लोग ना टैक प्रो हैं, बहुत टेक्निकली जापान वर्ल्ड में फेमस है। वहाँ एक चीज जिसको हम बहुत नीश मानते हैं हिंदुस्तान में, वो है टॉयलेट सीट। और वहाँ आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने पूरा पैनल लगा रखा है टॉयलेट सीट के लिए, कि किस किस तरीके से आप टॉयलेट सीट को यूज कर सकते हो। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने ये ऐसा कैसे यहाँ पर इतना वो कैसे हो जाता है। तो समझ आया कि ये
हम अलग एस्ट्रोलॉजी से टॉयलेट सीट को प्लूटो से कनेक्ट करते हैं जी। तो उन्होंने प्लूटो एक्टिव कर रखा है और ओके। प्लूटो जब एक्टिव होता है तो वो अर्थक्वेक भी देता है। अच्छा, तो इस तरीके से तो फिर वही दिमाग में आया कि यहाँ अर्थक्वेक भी इसीलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि इन्होंने उसको एक्टिव कर रखा है, टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड बना रखा है उन टॉयलेट सीट्स को। मतलब अगर आप जापान में एक बार चले गए ना तो आपको कहीं भी मजा नहीं आएगा और कहीं बैठने में। अच्छा, बहुत बहुत बड़े बड़े पैनल्स बना रखे हैं उन्होंने सीट्स के साथ कि हाउ टू यूज इट। मतलब मैंने बहुत दुनिया घूमी है, मैंने कहीं नहीं देखा इतना बड़ा टैग। तो हर चीज कनेक्ट करती है, बात ये कि हम किसको कैसे कनेक्ट करते हैं। राइट। हमारी ये साइकोलॉजी हो गई है कि कोई भी गलत चीज हो गई ना तो यार इसने कर दी, हम वो हमेशा ढूंढते हैं। दूसरे को ना ब्लेमिंग की आदत ब्लेमिंग है। गेम की आदत हो गई है कि भाई अब शनि ने मूवमेंट कर लिया तो यार ये इसी वजह से हो गया, शनि देव इधर आए थे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। हम भी तो कुछ कर ही रहे हैं ना। अब जैसे हम बात कर ही रहे हैं शनि की दशा को लेके, तो जैसे अब शनि की दशा है, चल ही रही है, तो हमें कौन सा काम अवॉइड करना चाहिए? आप कमिटमेंट्स अवॉइड करिए, किसी की भी गारंटी लेना अवॉइड करिए कि भाई ये मेरी गारंटी है, इसका पैसा मैं दूंगा, या इसकी पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, या शादी आप करा रहे हैं तो शादी में गारंटी नहीं दीजिए कि भाई आप पता कर लीजिए लोगों के बारे में। आप गारंटेड मत बनिए। आप ड्रिंक अवॉइड करिए जितना हो सके फ्रॉड अवॉइड करिए। आप लोगों को जो लोअर क्लास है उसको टॉर्चर करना बंद करें तो बहुत अच्छा है। अब जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है, काम कराया लेबर से, उससे कहा नहीं तेरे 100 रुपए थे हुए थे, ये 90 रुपए ले ले। नहीं, 102 दो उसको, आप 90 मत दो। तो ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी जो हम अपनी रूटीन लाइफ में चेंज लाएंगे। आलस नहीं आना। आपका जो रूटीन है, आपको नहीं सोचना अरे यार कल आज नहीं नहाऊंगा कल नहाऊंगा, नहीं, आपको रोज नहाना है, रोज अपनी पूजा पाठ करनी है, रोज आपका जो नियम संयम है उसको करना है। जहां आपने उसको छोड़ा वहीं आपको प्रॉब्लम शुरू होगी। बिल्कुल, वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैम बहुत अच्छे से बता ही रही हैं, तो व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं, तो ये आपकी दिनचर्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको लेके आना, शनिदेव के आपको अच्छे प्रभाव आपको अपने आप ही दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मैम शनि की दशा में हमें कौन से वो स्पेसिफिक दिन हैं या फिर जो ग्रह है उसकी उपासना करें तो हमें राहत मिले, सुकून मिले? देखिए, शनि में आप शनि देव की ही पूजा करें। जैसे मैंने बताया कि आप शनि मंदिर जाएं, वहां पूजा पाठ करके आएं। पहले दिन शुक्रवार को रात को चने भिगो दें, शनिवार के दिन सुबह बांट दें लेबर में जी। और या हलवा भी आप बना के बांट सकते हैं। दूसरी चीज कहते हैं कि आप शनि की पूजा के लिए पीपल के पेड़ को जल दें, दिया जलाएं वहां जाके। और हम शनि के लिए, आप शनि की पूजा करें, आप साथ साथ हनुमान जी की पूजा करें जी। और पॉसिबल हो तो आप रुद्राभिषेक कराएं, और जो महामृत्युंजय का जाप है वो भी आप घर में चलाएं या खुद कर लें। अगर किसी को शारीरिक कष्ट बहुत है तो वो इस तरीके का काम कर सकता है। तो महामृत्युंजय खुद करें या महामृत्युंजय पंडित जी से भी करा लें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम डेथ बेड पे हों तभी हमें महामृत्युंजय कराना है, हम करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। जब आपको लगता है कि मेरी चीजें नहीं सही हो रही, खुद इन्वॉल्व जरूर हो उसमें, तो ज्यादा अच्छा फल आपको मिलता है। तो आप एक इसमें ऐड और कर सकते हैं, आप रूटीन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें। जैसे बच्चों को याद करा देते हैं, सुबह 5 मिनट लगती है, आप मंदिर में खड़े हो, 5 मिनट में हनुमान चालीसा का पाठ आप रूटीन में रोज करना शुरू कर दें। और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं तो वो भी एक अच्छा फल आपको मिलेगा उस चीज। मतलब कह सकते हैं कि रूटीन में हमें एक तरीके से मेडिसिन की तरह हनुमान चालीसा का सपोर्ट मिल गया, कवच मिल गया। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। शनिदेव का अच्छा प्रभाव लेना है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर जैसे मैम अभी हम शनिदेव को लेके चर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने ना स्टार्टिंग में ना दशाओं को लेके बता रहे थे कि 3 तरीके की दशाएं होती है। मान लीजिए किसी की शनि की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो अब मान लीजिए शनि ने कर लिया गोचर, तो इन लोगों पे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जनरली कहा जाता है कि जब महादशा में अंतर प्रत्यंतर तीनों, जब कोई दशा शुरू होती है वो जब ही होता है, राइट? तो उसमें इफेक्ट उस प्लैनेट का कम होता है, वो कम प्रभाव देता है। और इसमें आपकी मीन पर ही, आप ही की उस पर, मान लीजिए लगन आपका मीन का है और मीन पर आ गए आपके शनिदेव, आप साथ साथ आपकी शनि की दशा लग गई, तो इसमें होगा क्या कि आपको मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा आपका।
आप काम में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, काम ही नहीं बनेंगे, आपको एक अलग सा एंजाइटी हो जाएगी जी, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी इस तरह की कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, आपको नहीं, बेचैनी सी, रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से वीपी का इशू आपको शुरू हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर आपको रहने लगेगा, साथ साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे लोगों के साथ, बोलने टॉकिंग टर्म्स खराब हो गए आपके। फिर अगर मीन राशि है तो 10th आपकी आ गई 11वें हाउस में, और 11वीं राशि आ गई आपके 12वें हाउस में, तो कमाई कम हो जाएगी, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, तो वो इस तरीके से इफेक्ट करेगा। ओके, इस ड्यूरेशन में आपको संयम रखना बहुत जरूरी है। आपके अगर पेरेंटल प्रॉपर्टीज का इशू चल रहा है तो बड़े पीसफुली उससे निपटाइए, चाचाओं के साथ चल रहा है तो बड़े पीसफुली उससे निपटाइए। तो हमें उस समय संयम से काम लेना और सपोर्ट से काम लेना बहुत जरूरी होता है। और शनि की खासियत क्या होती है, सबसे पहले वो सपोर्ट खत्म करते हैं, बिल्कुल, जिन लोगों का आपको सपोर्ट होता है, तो वही चीजों को हमको पकड़ के चलना है। तो हमें जो उसका इफेक्ट नो डाउट आएगा, पर हमें उसको पेशेंसली ही अडॉप्ट करना है। एंजाइटी बहुत ज्यादा देंगे उस समय, पर हमें अपने आप को सरेंडर कर देना है भगवान को जी, कि भगवान आप ही करने वाले हो, और अपनी लाइफ को रूटीन में रखना है। क्योंकि जो टाइम आपको काटना है वो आप ही को काटना है, वो ना मुझे काटना है ना भारती जी को काटना है। बिल्कुल, और ये आपने बहुत सही बात कही है। मैं कह सकती हूँ कि इस टाइम पे स्ट्रेस लेवल सबका हाई है, सबका बहुत हाई है, क्योंकि मैं अपने आसपास जितने भी लोगों को देख रही हूँ सबको स्ट्रेस हो रहा है, एक अलग सी बेचैनी, जो आपने बहुत सही, अभी हम समझ ही नहीं पा रहे थे बेचैनी हो क्यों रही है। दूसरी बात, आप स्टाफ का इशू आपको होने लगेगा जी, जो आपकी मेट्स हैं, मेट्स नहीं मिलेंगे आपको, स्टाफ नहीं मिलेगा, आपका बहुत बहुत पुराना स्टाफ रहेगा जी, मुझे काम नहीं करना, बाय 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 बाय। तो वो जो है ना प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो दिखेंगी बड़ी नहीं पर होंगी बड़ी, स्ट्रेस लेवल जिनसे आपका हाई होगा। तो जैसे अभी आप निधि मैम आपने बहुत सही बात की, एक बेचैनी वाले जो शब्द है वो मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, और हमारे सारे स्टाफ का ही तो एक अलग सी बेचैनी है जिसका वो मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं इस चीज को समझ पा रही हूँ। अगर हम इस सिचुएशन में चल रहे हैं, स्ट्रेस हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बेचैनी बहुत ज्यादा है, अब हमें नहीं पता कि हम पे शनि की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है या फिर ढैया चल रही है, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हाँ, पता ही नहीं है। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उनको उस टाइम ऐसी किसकी उपासना करे कि उसे थोड़ा सा संयम मिले, सुकून मिले। देखिए, सबसे पहले अगर वर्क प्लेस में सबका माहौल एक सा है तो हमें वर्क प्लेस का माहौल सही करना है, वहाँ का ऑरा सही करना है। आप आइए, सारे एम्प्लॉयज आपके आ गए, आप बहुत अच्छा कोई भजन कीर्तन चलाइए, 10 मिनट 5 मिनट सब भजन करें, शाम को एक वर्कआउट सेशन रखिए, सब मिलके जुम्बा करें या डांस करें या सब मिलके गाएं, तो इट चेंज द एनर्जी, राइट। और मैंने बताया कि जिम जरूर करना चाहिए शनि की दशा में लोगों को, वर्कआउट बहुत जरूरी है, स्ट्रेस रिमूव होता है, साथ साथ आपकी स्वेटिंग होती है, तो मेंटली भी आपको पीस मिलता है। हमें जो पूजा करनी है, हमें हनुमान जी की पूजा करनी है रूटीन में, शाम को अपने घर में कोई भी भजन चलाएं, आप सुबह कोई भजन, आप सबसे अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ, आप गायत्री मंत्र चलाइए, सुबह 10 मिनट घर में गायत्री मंत्र चलाइए, कोशिश करिए लाउड ना बोलो, घर में जितना पीसफुल माहौल रहेगा उतना अच्छा आपका घर रहेगा। जहाँ आपका वॉल्यूम हाई हुआ वहीं चीजें खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने शांति भंग कर दी। और एक चीज खराब होने से ना एक जने को फर्क नहीं पड़ता, उस घर के सभी लोगों को फर्क पड़ता है। किसी एक के परेशानी से एक नहीं परेशान होता, अगर घर में फीमेल परेशान है तो भी सब परेशान है, बच्चा परेशान है तो भी सब परेशान है। कोशिश करना है कि हम शनि की चीजें बहुत ज्यादा ना लाएं। हमारे यहाँ तो आते हैं, जैसे शनि का तेल लेने आते हैं, तो आप शनि का जब तेल देते हैं तो उसमें परछाई देख के, है ना, अपना फेस देख के उसको दें। अगर कोई घर में बहुत बीमार है तो भी तेल के अंदर उसका फेस दिखा के तब उसको दें। अपने जूते टाइम पर आप निकालते रहें, शनि देव को देते रहें। आपके ब्लैक कपड़े अगर थोड़े भी फट गए हैं तो उन्हें निकालना शुरू कर दें। ठीक है। कोई भी चीज जो, जैसे वॉलेट है लेदर का, हम ले आते हैं, या बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जानवरों को अननेसेसरी परेशान करते हैं। तो वो हमारी जो बेसिक चीजें हैं ना, अगर हम वही सुधार लें तो बहुत चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। एक धूप आती है आजकल, धूप, ऑरा क्लींजिंग, आप वो जलाएं, शनिवार को जरूर पूरे घर में उसका धुआं दें। अगर वो आप नहीं खरीद सकते तो गोबर के उपले पे गूगल और कपूर जला लें और उसका पूरा धुआं अपने घर में दें। ठीक है।
तो छोटी छोटी चीजें हैं, जो ब्लैक कलर की बेडशीट्स हैं उस समय अवॉइड करें, डार्कनेस कम से कम करें। घर के वास्तु के हिसाब से मैं कहती हूँ कि आप सारी विंडोज रोज मॉर्निंग में खोलें, मॉर्निंग और इवनिंग। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। ओके। तो उससे धूप भी आएगी और एयर भी आएगी, तो ऑटोमेटिकली कई वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। तो वो चीजें, अगर आपके अपने चाचा के साथ संबंध खराब हैं तो उनको बेटर करिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं, आपको कोई अपाहिज मिल रहा है, तो आप अपने आप ही उसे कुछ पैसा देना जरूरी नहीं है, उसको खिलाना जरूरी है। राइट। आप उसको स्वीट खिलाएं, ठीक है, तो वो आपको अच्छा फल देगा। मैं ये कहती हूँ, मंदिरों में जाने से, धक्के खाने से नहीं होगा, आपको अपनी रूटीन लाइफ सही करने से होगा। आजकल देखा भी होगा मंदिरों में जब से शनिदेव गोचर किया तब से इतनी ज्यादा भीड़ है ना मंदिर में। तो क्या बहुत भीड़ है। मतलब आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए भीड़? नहीं, भीड़ होना ठीक है, पर जिसको नहीं भी पता है, जिसको पता ही नहीं है कि मेरा शनि सही काम कर रहा है, और मैं भी वहां लाइन में लग जाऊं भीड़ में कि भाई मेरे को भी सही करना है, मेरे को भी। अरे भाई, मेरे घर में तो भगवान जी ठीक बैठे हैं ना, मैं क्यों छेड़ने जा रही हूँ? अच्छा, मतलब ये भी है कि शनि ठीक है तो आप शनि मंदिर मत जाइए? जरूरी नहीं ना। ओके। आपको क्या जरूरत है? बिल्कुल। आप स्वस्थ हो तो डॉक्टर के थोड़ी ना जाते हो ना कि मुझे दवाई दे दो, मैं बीमार ना हो जाऊं, मुझे दवाई दे दो। नहीं, आप घर में बैठ के सुंदरकांड करो ना, शनिवार को बैठ के शाम को देखो। आप कोई एक नियम लो। शनिदेव कहते हैं कि आप मेरी दिशा में कोई नियम लो, कोई काम नियमित रूप से करो। आप सुबह भगवान जी को, सूर्य को जल चढ़ाते हो, तो सूर्य भगवान भी देखते हैं, लोग भी सोचते हैं अरे भाई आज इसने जल नहीं दिया। हर कोई वेट करता है अपने भक्त का जी। तो अगर आप वही एक नियम ले लो ना लाइफ में, आपकी 7:30 है, आप ये नियम ले लो, मैं रोज शनिवार, हर शनिवार सुंदरकांड करूंगा, पूरा परिवार बैठ के करो, साथ में भजन कीर्तन के साथ। आप देखो घर का ऑरा कितना चेंज होता है, चीजें कितनी चेंज होती। हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ हम ये रील्स सुन के और देख के सोचते हैं सब सही हो जाएगा। सब सही नहीं होगा, इन चीजों से नहीं होगा, मंदिर की दौड़ लगाने से नहीं होगा। जरूरी नहीं है जो बाहर, मंदिर के बाहर जो लेबर बैठी है उसी को आपको खिलाना है, जो भिखारी बैठे उन्हें ही खिलाना है। उनका प्रोफेशन और बढ़ रहा है। भिखारी पहले 10 थे, 50 हो गए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत आसान है ना, मिल जाता है। शायद तो मुझे उससे अच्छा तो जो आपके घर स्टाफ है उसको तो आप 2 रुपए देने के लिए लड़ रहे हो कि नहीं दूंगी। अब मंदिर जाके आप 1000 रुपए खर्च करके आ रहे हो। वो शनिदेव कहते हैं पहले बेसिक चीजें सही करो, खुद को सही करो। मैं तो खुद ही सही हूँ, मुझे क्या सही करोगे आप? मैं तो सही हूँ, मैं आपके हिसाब से आपको दूंगा। तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि पहले आप अपनी चीजें सही करो। बिल्कुल, सुन के भागना नहीं है, अपनी कॉन्शियस से चीजों को समझो कि क्या सही है क्या गलत, वही काम आएगा। एक और प्रश्न है, जैसे लोग, जैसे भी आपने बताया कि लोगों को पता ही नहीं होता शनि ठीक है तब भी मंदिर जा रहे हैं। एक और, क्या जो लेडीज हैं क्या वो शनिदेव पर जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? चढ़ा लेती, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भगवान जो भी हैं, हनुमान जी के अलावा हम मना करते हैं कि नहीं। हनुमान जी को भी इसलिए कहते हैं ब्रह्मचारी हैं। कहीं कहीं उनकी शादी का वर्णन भी है, तो कहीं कहीं कहा जाता है कि नहीं ब्रह्मचारी नहीं है, उन्होंने भी गृहस्थ, पर उन्होंने गृहस्थ सुख भोगा नहीं है, मतलब उसको गृहस्थी नहीं कहते, तो इसलिए हम नहीं मानते। अदरवाइज शनिदेव को तो सभी लेडीज जल चढ़ा लेती हैं, चढ़ा सकती हैं। दिया जला सकती हैं। अगर आप जल नहीं, दिया का मतलब क्या है? एनलाइट करना, रोशनी करना। कोई अंधेरा है वहां हम रोशनी करके आ रहे हैं, तो हम घर में भी तो रोशनी करते हैं। तो दिया तो कोई भी चला सकता है। और एक बात मैं और कहूंगी कि शनिदेव किसको परेशान करते हैं? लेबर क्लास को कभी आपने देखा है मंदिर जाते हुए? कभी नहीं देखा होगा, राइट? उनका शनि तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, अपने कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं। और जो ज्यादा अपर क्लास होगा उसको कोई प्लैनेट इफेक्ट नहीं करता। मीडियम सेक्शन वाला क्लास, जिसको लगता है कि हमें कुछ और वही ज्यादा परेशान। ये तो आप बिल्कुल एग्री कर रहे हैं इस बात से। आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करिए, आप अपने कर्मों को बेटर करिए। शनि देव आपको वही देके जाएंगे जो आपने किया है, कुछ नया नहीं देके जाएंगे आपको। आपके मन में पाप चल रहा है और आप भगवान की मंदिर जाके आरती उतार रहे हो, कह रहे हो भगवान जी मुझे ये दे देना, बस इसका नुकसान हो जाए, मेरा फायदा हो जाए। कहाँ से होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो नहीं बोल सकते। करेक्ट। तो आप अपने कर्मों पे फोकस करिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। एक चीज और, क्या शनि की दशा में पैसा भी मिलता है? बहुत मिलता है, बहुत लोग ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि शुक्र हमें दशा में अपनी में देके जाते हैं। अगर शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो नहीं देगा। शुक्र माया है, शुक्र बहुत माया देगी और एक साथ बटोर भी लेगी। शनिदेव जैसे ही आएंगे बटोर लेंगे, अगर आपने सही से नहीं किया है तो। और अगर आपने सही से किया है
तो आपको शनिदेव बहुत देखे जाते हैं। आपके इतने सारों पुराने पेंडिंग केसेस शनि की दशा में निपट जाते हैं। अच्छा, अगर शनि सही है तो। इसमें मैं एक चीज और कहती हूँ कि बहुत से लोग शुक्र शुक्र का गाना गाते हैं जी, तो मैं एक चीज और कहती हूँ कि आपको लक्ष्मी माता चाहिए कैसे? हमें तो मतलब ठहरी हुई चाहिए ना, राइट। पैसा चाहिए। लक्ष्मी जी दो तरीके से आती है, हमें यही नहीं पता कि हम मांग क्या रहे हैं। एक, आपने कभी भी लक्ष्मी माता की तस्वीर देखी होगी, एक उल्लू पर है हाँ, और एक उनकी कमल के ऊपर है। जी, उल्लू के ऊपर क्या है, वो आपको संप्रदा बहुत जल्दी और बहुत सारा धन देती है। जी, कमल के ऊपर क्या है, समृद्धि। हम क्या मांगते हैं, समृद्धि। समृद्धि का मतलब है पैसा हो मेरे पास, मेरा परिवार खुश हो, मेरे बच्चे मेरी सुने, सब स्वस्थ हो। उल्लू के साथ जब वो आती हैं तो वो ये कोई गारंटी नहीं देती कि मैं तुम्हें बाकी सब चीज दूंगी, बस पैसा इतना दूंगी कि तुम पागल हो जाओ, फिर वापस तो वो वापस भी तो ले बाकी लेते। हाँ बाकी समस्याएं भी फिर आती हैं ना उसके हाँ, साथ कि भाई हमारे घर में बच्चे ही नहीं सुन रहे, हमारे तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ही नहीं है, हमारा तो डिवोर्स हो रहा है। तो बाकी प्रॉब्लम्स भी जब साथ आती है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि लक्ष्मी शुक्र जो आप मांग रहे हो वही आपको मिल रहा है। आप सोच समझ के मांगो कि मांग क्या रहे हो, भगवान तो देने के लिए बैठा है, बिल्कुल, पर आप किस कर्म से और किस सोच से मांग रहे हो वो तो आपको मिलेगा उसके तो हिसाब जैसे अब शनि की दशा चल रही है, शनि गोचर में है, तो इसमें रोग बीमारी किस किस तरीके की होती है? इसमें शनिदेव की खासियत है, या शनिदेव के लिए मैं बताऊं तो वो ना ऐसे रोग देते हैं जो बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं। अच्छा, आपको खांसी हो गई तो खांसी बढ़ती ही चली जाएगी, okay. बहुत लंबे समय तक रहेगी। अगर वो आपका 6th हाउस भी कहीं कनेक्ट हो गया या 8th हाउस कनेक्ट हो गया तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है फिर। oh my God. जैसे कैंसर हो गया, बड़ी बीमारियां हो गई, छोटी सी बीमारी थी वो बड़ी हो गई, आपको पता नहीं चला क्या हुआ। तो इस तरीके के रोग देते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं संयम कर्म बहुत जरूरी है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका खाने का तरीका कैसा है, तो वो चीज बहुत मैटर करती है। आपके इमोशंस कैसे हैं। आज की दुनिया में 90% बीमारी इमोशन बेस्ड है, क्योंकि हमारी उम्मीदें और हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, इसलिए बीमारियां ज्यादा है। तो निधि मैम एक चीज जैसे अभी आपने बताया कि बीमारी बड़ी देते हैं और 8th हाउस के साथ कनेक्ट है, तो अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ मिलते हैं, अपनी कुंडली दिखाने के बाद हमें पता चलता है कि इस तरीके की घटना हो सकती है, तो क्या उनको रेमेडीज या पर्टिकुलरली कोई एक नियम के अकॉर्डिंग उनको ठीक किया जा सकता है कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस ही ना करे? देखिए, वो आएंगे ही आपके पास जब वो बीमारी में घिर जाएंगे, उससे पहले कोई नहीं आता, राइट। अगर हमें लग रहा है तो हम उन्हें बताते हैं। मैं इसमें एक केस आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल। आज से 6 साल पहले मेरे पास कोई क्लाइंट आए थे, उनको मैंने कुछ चेंज बताया था, मैंने आप कर लो और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हेल्थ इशू होने वाला है अच्छा खासा। जी। 15 दिन बाद उनका फोन आया कि उनके हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया। और अभी 6 साल बाद, वो 6 साल से मेरे से कनेक्ट में थे, अभी 15 दिन पहले उनकी डेथ हुई है। तो वो 1 महीने पहले भी आए थे, तो मैंने ये बोला कि मार्च थोड़ा सा टफ है इनके लिए। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ क्या कि 6 साल उन्होंने कष्ट पाया, 6 साल परिवार ने कष्ट पाया। 10th 11th का बेटा था, वो इतनी जल्दी मैच्योर हो गया, तो जितना वो कमाते थे वो सारा उनकी बीमारी में चला जाता था। तो एक तरह से तो हम कहें कि पिता खत्म होने का कष्ट है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा हुआ। वो तो 6 साल से बैठ गई थी और जो कमाई हो रही थी वो भी जा ही रही थी। तो कहीं ना कहीं उनका कोई कर्मा और उनका कोई कर्मा कनेक्टेड था, जो उस पूरे परिवार ने कष्ट भोगा। जी। तो आप जो बात कह रहे हो ना कि हम उसको खत्म कैसे कर सकते हैं, अगर उनके जीवन में उस कष्ट को झेलना है तो हम उपचार बता सकते हैं, कष्ट को कम कर सकते हैं, हम खत्म नहीं कर सकते। मतलब जो प्रॉब्लम हम फेस करनी है वो करनी ही है, बस उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं एंड एक ताकत दे सकते हैं कि ये आप झेल आपको झेलने की ताकत आ जाए। बस हम ज्योतिषी हैं, पूजा पाठ कर्म नियम संयम, ये आपको उस प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत दे सकते हैं। आपका प्रारब्ध नहीं बदल सकते जब तक आप खुद बहुत एनलाइटेड ना हो, हम प्रारब्ध नहीं बदल सकते। तो वही मैं कहती हूँ कि आप कोशिश करो कि कष्ट आपके ऊपर आए ना, और आए तो चुपचाप से चला जाए। बिल्कुल। तो आजकल एक आपने भी, जब रील्स का जमाना है, हर कोई देखता है, आपने भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है।
तो लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी रील्स शायद आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है कि शनि ने ट्रांजिट किया है इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो या फिर कोविड, किसी का कहना होता है कोविड की जो वैक्सीन की वजह से ये हो रहा है। अगर हम एज ए आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो क्या सच में उनके पास ऊपर कोई ऐसी दशा चल रही थी या कि बस बैठे बैठे ही उनको दुनिया से जाना पड़ा? बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं दशा कनेक्ट हो रही होगी। देखिए भारती जी, इसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज क्या है कि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को तो बर्थ टाइम ही अपना सही नहीं पता। राइट, आई एग्री। तो हम इतना परफेक्टली नहीं कह सकते कि ये चीज इसके साथ होगी ही होगी। हाँ, अगर कोई कहता है 100% कि मुझे पहले तो लोग टाइम ही नहीं देखते थे, हाँ मैडम इसके आसपास होगा, मतलब कह सकते हैं अब लोग कॉन्शियस है, अब लोग देखते हैं। तो अगर वो सही है तो कहीं ना कहीं दशा इन्वॉल्व हो रही होगी। और एक प्लैनेट काफी नहीं होता किसी की डेथ के लिए, नहीं। इसमें मैं आपको कोविड के केसेस बताती हूँ। कोविड का जब सेकेंड वेव आई थी तो रोज मेरे पास 4 से 5 फोन आते थे, फैमिली फ्रेंड सबके, किसी ना किसी का कोई ना कोई एडमिट था कि भाई क्या होगा। और मुझे बड़ा अजीब लगता है बोलने में कि मैंने अगर 20 लोगों को बोला ये नहीं बचेंगे तो वो नहीं बचे। इतना कष्ट होता था ये बताने में भी, क्योंकि वहां उनकी दशा, उनका 8th हाउस, उनके मार्केश कनेक्ट हो जाते थे सारे। ये हो जाते हैं जनरली भी, पर उस समय जो ऑरा चल रहा था वो ऑरा बड़ा खराब था, वो हवा बड़ी खराब थी जी। तो उसमें जरा भी जिसको हिट किया ना वो लेके गया उसको। बिल्कुल, ये कोविड के टाइम की बात है। अगर हम आज के टाइम की बात आज की लोग सरवाइव कर जाते हैं, महामृत्युंजय से भी लोग सरवाइव कर जाते हैं। अभी एक रिसेंट केस था, उसमें बच्चे का महामृत्युंजय कराया, वो सरवाइव कर गया क्योंकि उसके होप थी, उसका मार्केश कनेक्ट नहीं हुआ था। तो कौन कौन से वो ग्रह होते हैं जो सबसे मेन रोल अदा करते हैं? नहीं, हर पत्री में अलग अलग होते हैं। हर पत्री में अलग अलग होते हैं। तो मतलब ये हमेशा सुनने में आता है जो पापी ग्रह होते हैं वही ज्यादा इस चीज को क्रिएट करते हैं। कहते हैं शनि मिल गया, राहु मिल गया, सूर्य मिल गया, ये सब मिलके आदमी को मार देते हैं। पर ऐसा नहीं है, अगर उसका मार्केश कनेक्ट नहीं होगा तो कष्ट जरूर लेंगे, मारेंगे तो नहीं। ओके, मार्केश का कनेक्ट होना, दशा का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, वो चीजें मैटर। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं रील्स में बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं कि सही से इस चीज को बता नहीं रहे हैं। रील और रियल दो चीज अलग अलग है। बिल्कुल सही बात। रियल में तो लोग एक रात में करोड़पति नहीं बनते, रील में 1 मिनट में करोड़पति बन जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे अभी गोचर की बात कर ही रहे हैं तो मैं निधि मैम, आपने भी आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो अभी गुरु का भी गोचर होने वाला है, राहु का भी गोचर होने वाला है। जो शनि के गोचर पर जिस तरीके से लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत कष्टकारी जाने वाला है, क्या राहु और गुरु का गोचर भी इस तरीके का समय लेके आने वाला है? ऐसा नहीं है कष्टकारी, हर किसी के लिए अलग अलग है। मैंने वही बात कहा ना, हर राशि के लिए अलग अलग है। हाँ, जब ये इकट्ठे होके किसी भी एक जगह आ जाएंगे तो सामाजिक तौर पे एक बड़े लेवल पे परेशानी क्रिएट करते हैं। ओके। इंडिविजुअली उतनी बड़ी अलग अलग जगह पर बैठे हैं। अब जैसे इस समय कहा कि सारे प्लैनेट, चंद्रमा तो 2 दिन सवा 2 दिन रहता है, चंद्रमा मूव कर जाएगा, एक प्लैनेट हट गया आपका। अब जुपिटर आएंगे, वो अभी नहीं है इस लाइन में। राहु और शनि थोड़ा लंबा रहेंगे, मंगल बीच में आएंगे तो थोड़े सा देखिए ये प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जहां वो प्लैनेट इंटेंगल होंगे आपस में तो वो प्रॉब्लम देंगे। हाँ, किसी की चार्ट में बाय द वे ही सारे 8th हाउस में आ जाए और वो बीमार है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये टफ टाइम है, या किसी के सारे प्लैनेट खराब हों, ये बड़ा मुश्किल होता है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही चार्ट देख रही थी, उसमें उनके 6 प्लैनेट खराब थे। तो फिर मैंने कहा भाई इनकी पूजा करानी पड़ेगी। पर जब वो प्लैनेट इन्वॉल्व होंगे, पर उसका नियम संयम बड़ा तगड़ा है, समझ रहे हो आप? तो वो उस चीज से रिवाइव कर जाएगी। ओके, मतलब कह सकते हैं अगर उनका नियम और वो अच्छा चल रहा है, अगर आप सही चल रहे हो तो आप रिवाइव कर जाओगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, इफेक्ट करेंगी, पर आप निकल जाओगे। ओके, ऐसा हम नहीं, मैं पर्सनली नहीं कहती कि ये चीज बिल्कुल खराब है तो एक दी एंड है। दी एंड नहीं है भाई, बहुत चीजें होती हैं। अब आप होने के बाद आप कुछ भी कहो कि मैंने ये प्रिडिक्ट किया था, कोविड आया, किसने प्रिडिक्ट किया था? किसी ने भी नहीं है। 2 साल पूरी दुनिया दुखी रही, सिर्फ अजम्पशन ही लगे। उसके बाद उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया से। राइट। आपने जानवर जलाए ना, तो प्रकृति है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। प्रकृति ने जवाब दिया उसका आपको। बिल्कुल। तो एक चीज और, जो पैतृक संपत्ति होती है, क्या लोगों को मिलने वाली है शनि की दशा में? बहुत कुछ मिलने वाला है।
ऐसा नहीं है कि शनि की दशा में ही मिलने वाला है। अगर आप कुंडली में लेके आए हो पैतृक संपत्ति का सुख, अपनी ससुराल के पैसे का सुख, अगर आप अपनी ससुराल के पैसे का सुख लेके आई हो तो मिलेगा। आपके हस्बैंड लेके आए हैं तो जरूर मिलेगा, जरूरी नहीं शनि की दशा में ही मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली में कौन सा पर्टिकुलरली हाउस होता है कि पैतृक संपत्ति 8th and 2nd का कनेक्शन होना चाहिए आपका। तो वो आपको अच्छा पैसा दिलाते हैं ससुराल से। और आपके ससुराल से संबंध अच्छे होने चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। पत्नी तो हो सकता है आपका टाइम वेरिएशन हो, पर संबंध आपके अपने हैं जो आप खुद बनाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स ने काफी अच्छे से ये चीज सुनी है। प्लीज, बहुत जरूरी है, मैम ने बहुत आसान से तरीके से आपको समझा दिया कि शनि की महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है। अगर 7.5 भी चल रही है तो डरना नहीं है। किस तरीके से आप निकल सकते हो उसका एक उपचार रेमेडी के द्वारा बता दिए। करना आपको ही है, सिर्फ मैम बता सकती हैं। करना आपको ये, ढैया से भी नहीं डरना, ना ही 7.5 से डरना है। और बस आपको एक ही चीज से डरना, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज मैम को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। निधि मैम के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आज हमने शनि के गोचर को जाना है। अब मैम से रिक्वेस्ट करेंगे, मैम प्लीज जल्दी से हम राहु के गोचर को लेके चर्चा करें और गुरु के गोचर को लेके। बिल्कुल। कि जैसे आज हमने बहुत, मैं तो समझ गई कि किस किस पे 7.5 चल रही है। पहले मुझे भी नहीं पता था कि किन राशियों पे 7.5 है, किन राशियों पे ढैया है। आपके द्वारा हम ये चीज जाने। वैसे ही हम गुरु के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जरूर आइएगा। और हमारे व्यूअर्स के लिए पॉडकास्ट हम शूट करेंगे ही करेंगे। और मैम, जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, जो मैंने पहले कहा, रील और रियल में डिफरेंस करना सीखो। आप लोग डरना नहीं है। किसी की भी कोई बात सुनने से तुरंत वो इफेक्ट नहीं आता किसी भी चीज का। हर चीज को समय लगता है और हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। किसी के कहने से एकदम कि पैसा बरसेगा या आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी या बच्चे खत्म हो जाएंगे या डिवोर्स होंगे इस साल, ऐसा नहीं होता। हर चीज अपना एक असर देती है, पर हर किसी को नहीं देती है। वो सब कुंडली पर सब डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यूनिवर्सली आप कुछ भी बोलते रहो, उसका कोई सेंस नहीं बनता। बस हाँ, ये हमें इंडिकेट जरूर करते हैं कि हाँ, ये समय थोड़ा सा टफ होगा या थोड़ा सा इजी होगा, बस। और वो जिंदगी है, अप एंड डाउन हर किसी के जीवन में आते हैं। तो रील सुन के एकदम ऐसे नहीं दौड़ लगाना है कि बस अब तो ये हो गया, बात ही खत्म है। बी प्रैक्टिकल। राइट। एक मैम, और मेरे दिमाग में शनि को लेके हमने बहुत चर्चा की है। बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल होता है कि मेरे पास तो कुंडली ही नहीं है। हाँ, ठीक है। तो उन शनि देव पे अगर 7.5 चल रही है तो सिम्टम्स वो कैसे महसूस करें? ढैया चल रही है तो क्या सिम्टम्स रहेंगे? महादशा चल रही है तो क्या सिम्टम्स? देखिए, अगर ढैया, जहाँ शनि इन्वॉल्व होंगे, शनि पहले तो आपको आलसी बनाएंगे। ठीक है। पहले आप एक्टिव थे, अब आप पहले सुबह 6 बजे उठते थे, अब आप कहोगे यार उठने का मन नहीं कर रहा, आज तो मैं आराम से उठूं। मतलब ये एक आलसी आप बनोगे। दूसरा, आपके काम में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ओके। आपको लगेगा कि ये काम मेरा तो बड़े आराम से हो जाता था, आज तो ये रास्ता ही बंद है, मैं बड़े आराम से जाता था, आज तो मैं फंस गया। सेम रूटीन आपका ब्रेक होने लगता है। ठीक है। जो आप हेल्थ इश्यूज, थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बन जाए। ठीक है। हार्श आर्ग्यूमेंट, बात बात पे गुस्सा आना, एंजाइटी होना। पहले आपको बेचैनी नहीं होती थी किसी काम को करने की, अब आपको रेस्टलेसनेस होती है। जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि यह शनि इफेक्ट कर रहा है आपको। तो आप उसको पेशेंसली उस चीज को हैंडल करो, बिना हार्श हुए, तो वो चीजें निकल जाएंगी। बिल्कुल। तो मैंने आप लोगों का ही सवाल मैम से रखा है कि आप बाद में कमेंट करोगे कि मेरे तो कुंडली नहीं है, मैं कैसे इस चीज को समझूं। तो ये सारे सिम्टम्स आपके साथ हैं, तो शनि से आप थोड़े से ग्रसित हैं। तो मैम ने बहुत सारे नियम बताए। सबसे पहले तो आपको नियम है, रेमेडीज भी आपके साथ शेयर की हैं, किस तरीके से करनी है तरीका भी आपको बताया। तो अब आपको करना है। और जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में दौड़ना शुरू हो चुके होंगे, तो उन्हें दिमाग में मत दौड़ाइए, उन्हें कमेंट करिए। जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, आपके सवालों को जवाब निधि मैम की टीम के द्वारा दिया जाएगा या हमारी टीम के द्वारा, पर आपको जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपके बहुत आपके कमेंट आते हैं तो उन्हीं कमेंट को लेके हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक पॉडकास्ट के जरिए आप सबके जो भी पूछना चाहते हो उसके आंसर आप दीजिए। और सबसे मैम, आप मैम से मिलना चाहते हैं, बहुत सारी एक समस्या ऐसी होती है कि आप कमेंट में नहीं बता सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, या बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि मेरे साथ आगे क्या घटना हो सकती है, तो उसके लिए एक सही एस्ट्रोलॉजर होना बहुत जरूरी है। तो आप निधि मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैम का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, वहां से आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। एक सही पाथ आपको चाहिए, जिस पाथ पे आपको चलना है, किस तरीके से, अगर कोई परेशानी भी आ रही है तो उससे आप कैसे निकल सकते हैं। तो उसके लिए एक सही एस्ट्रोलॉजर
मिलना बहुत जरूरी है। तो मैम ने जैसे शनिदेव के बारे में बताया है, बहुत प्यार से समझाया कि डरना नहीं है, डर अगर परेशानी भी दे रहे हैं तो एक रास्ता भी होता है। तो वो मैम से आप प्लीज जरूर कनेक्ट करिएगा और प्लीज इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हर एक व्यक्ति जो डर के माहौल में जी रहा है ना कि शनि ने गोचर कर दिया, अब तो सबकी वाट लगने वाली है, तो वो नहीं होने वाला है। तो सबको सही मतलब पता होना चाहिए शनिदेव का। तो ये काम आपका है, आप जितना ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही शनिदेव को सही से लोग जान पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया। पहले थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल के आए, उसके लिए थैंक यू। और प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे। राधे राधे।